नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि कुशल पूर्वक ही होंगे। फिर भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज हाजिर है एक नई क्लास के साथ। प्रश्नावली है 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। इनकी संख्याएं हैं 945, 140, 156, 650, 2644, 7325, 5005, 7429, 20570, 8,74,944, 3,825। तो इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? तो चलिए फिर करके देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। डाल लेते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 945। ठीक है, तो पहले तो जानिए अभाज्य क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है कोई भी वो संख्या जो दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। कोई भी वो संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे कि अगर 8 हमने एक संख्या ली है, अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करने को कहें तो हम गुणनखंड कर दें। अगर हम 4 गुणा 2 कर दिया हमने, ये भी तो गुणनखंड 8 के हैं, लेकिन इसमें इनको अभाज्य नहीं कहेंगे क्योंकि 4 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। तो 4 तो अभाज्य नहीं है। 2 तो अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर इसके हम गुणनखंड करते हैं, 4 का भी कर दो यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका एक एक गुणनखंड ये अभाज्य है। 2 भी किसी से नहीं कटेगा, 2 भी, ये 2 किसी से कटने वाला नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, तो ऐसे ही 945 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए फिर करके देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड होंगे। इनको हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो लिख लेते हैं 945। 945, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे करना है। तो पहले इसको यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं 3 से विभाजित हो सकती है। 3 तियाँ 9। 3 से हम अगर 4 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अगर नहीं समझ में आया है कि 3 से 945 को भाग गया तो हम भाग करके दिखाते हैं आपको। 3 तियाँ 9, 4 उतारा, 3 से भाग 4 को देंगे तो एक ही बार जाएगा। 3 एकम 3, क्योंकि 2 बार जाएंगे तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 5 उतारा, 3 पंजे 15, यानी कितना भागफल गया? 315। तो वही तो भागफल हमने यहाँ लिख दिया। चलिए फिर से काटते हैं। 3 से एक बार फिर से काटते हैं तो 3 एकम 3। अगर हम 3 से 315 को काटें, 3 एकम 3, एक अंक उतारा। अब 3 से 1 को तो भाग जाएगी नहीं, और हम अभी एक अंक उतार चुके हैं, दूसरा अंक नहीं उतार सकते। दूसरा अंक उतारने के लिए हमें एक 0 ऊपर लगाना पड़ेगा। अब 5 को उतार लेते हैं, 15 हुआ, तो 3 पंजे 15, अब चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 105 भागफल गया। अब सॉरी 105 अब किससे कटेगा? 105 5 से कट जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10,
5 एक कम 5, 3 से कट जाएगा 21, 3 सत्ते 21, ये 7 से काट दो, 7 एक कम 7, पूरा पूरा कट गया। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से है? अतः लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कौन कौन से हुए। अब इसमें देखते हैं 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो इसको लिख दीजिए। 3 3 बार है तो 3 की पावर 3। 5 पर कोई, 5 तो एक ही बार है तो 5 पर कोई पावर नहीं लगेगी। 7 भी एक ही बार है तो 7 पर भी कोई पावर नहीं। तो यही हुए अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए फिर अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या कौन सी है? 140। 140, चलिए इसको करके देखते हैं। इसको काटते हैं, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 0, फिर कट जाएगी ये 2 से, 2 तियाँ 6, एक बच्चा 0 उतारा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक है, अब तो पता ही है 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 से काट दो, 7 एक कम 7। ठीक है, तो इसके भी लिख दीजिए। अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसके क्या क्या बने? 2 डबल है तो लिख दो 2 गुणा 2, 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, तो 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणा जो अंक जितनी बार होगा उसकी पावर उतनी ही होगी। ठीक है, गुणा 5 गुणा 7, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगला देखते हैं तीसरा है 156। 156, तो इसका भी फटाफट करेंगे। 156 का 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया, 1 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। देख लीजिए कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 या 4 से कटता है तो वो संख्या 2 या 4 से कट जाएगी। अब देखिए इसमें 6 था लास्ट में इकाई के अंक पे, तो 6 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी और हो गई। अब यहाँ पर देखिए 78 यानी 8 इकाई पर है, 8 तो 2 से विभाजित होता है, तो ये 78 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 तियाँ 6, 7 में 6 गया, 1 8 उतारा, 2 नेम 18। अब देख लीजिए यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, 9 2 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो किससे होगी? शायद 3 से होगी। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब 13 तो किसी से विभाजित नहीं होता सिवाय 13 के, तो ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको। अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसके बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 डबल बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। चलिए फिर देखते हैं चौथा सवाल। चौथी संख्या कौन सी है? 650। चौथी संख्या है 650। तो 650 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 650 को 2 से काटते हैं, तो 2 तियाँ 6, 2 से 5 को भाग दो, 2 दूनी 4, एक बच्चा 0 उतारा, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 0 था, देखो 2 से विभाजित हो गया, लेकिन अब यहाँ पर 5 है, तो 5 तो 2 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से नहीं कटने वाली। तो या तो ये 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। 3 से कटेगी, देखते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, नहीं करने वाली, 5 से कट जाएगी। 5 से काटते हैं इसको, 5 छक्का 30,
32 में से 30 गया, 2 बचा, 5 उतारा, 25 हो गया, 5 25। ये संख्या फिर से 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 5 उतारा, 5 3 15, 13 बचा। तो 13 से ही करने वाला, 13 एकम 13। तो लिख देते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी 2 एक ही बार है, 2 गुणा 5 गुणा 5 डबल बार है गुणा 13। तो जो अंक डबल बार है उसकी पावर लग जाएगी 2। 5 डबल बार है तो 5 यानी 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 गुणा 13। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी पांचवी संख्या कौन सी है? 2644। 2644। तो 26 से 44 को काटते हैं। अब 26 से 44 देखिए, यहाँ पर इसका लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 4, और ये 2 से कट जाता है तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। को काटते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट जाएगी ये। 2 एकम 2 छंग 12, 2 छंग 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, फिर 2 उतारा, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये 661 बचा। ये 661 एक अभाज्य संख्या होती है जो किसी से विभाजित नहीं होने वाली सिवाय 661 के। तो 661 एकम 661, ये 661 से ही विभाजित होगी। तो लिख देते हैं अतः अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 661। अब 2 बार आया तो 2 की पावर 2 गुणा 661। ये इसके अभाज्य गुणनखंड। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 7325। 7325। तो काटते हैं 7325। तो इसका इकाई का अंक 5 है तो जाहिर सी बात हो सकता है ये 5 से कट जाए, लेकिन कटेगी या नहीं ये तो बाद में ही पता लगेगा काटने पर। 5 एकम 5, 2 बचा 23, 5 चौका 20, 3 5 छक्का 5, 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, तो 2 शेष बचा, 3 उतारा 23 हो गया, 5 चौक 20, 3 शेष बचा, 2 उतारा 32 हो गया, 5 छक्का 30, 5 25। फिर से 5 से कट सकती है। 5 दूना 10, 4 बचा, 6 उतारा 46 हो गया, 5 नेम 45, 1 बचा शेष, 5 उतारा 5 तिया 15, 293। जैसे 661 एक अभाज्य संख्या थी वैसे 293 भी एक अभाज्य संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होने वाली। तो ये 293 से ही विभाजित होगी। तो लिख देते हैं 293 एकम 293। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं। अतः अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 5 गुणा 293। 5 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 गुणा 293। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। चलिए फिर बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वीं संख्या क्या है? 7वीं संख्या है 5005। 7वीं संख्या है 5005। तो इसको देखते हैं काट के किससे कटेगी। 5 से तो ये कट जाएगी, पहले तो उम्मीद है कि 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 से तो कट गई। अब किससे कटेगी ये? या तो 9 से कटेगी या फिर 7 से कटेगी। 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, 3 बचा,
जीरो उतारा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तियाँ 21। ठीक है, अब ये किससे कटेगी? 11 से कट जाएगी। 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 3 उतारा 33 हो गया, 11 तियाँ 33। अब ये 13 से कट जाएगी, 13 एकम 13। तो लिख देते हैं अतः अभाज्य गुणनखंड इसके हुए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें कोई भी अंक अब इस बार एक ही बार सारे अंक एक ही बार हैं, तो यही तो अभाज्य गुणनखंड हुए फिर इसके, क्योंकि कोई भी अंक डबल बार या 2 बार या 3 बार नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं 8वीं संख्या देखते हैं क्या कौन सी है। 8वीं संख्या है 7429। 7429। तो 7429 देखते हैं काट के किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगी। 19 बचा है, 3 छक 18, 1 से 1 बच जाएगा। 3 से नहीं कटेगी तो 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से कटेगी। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 से ना कटेगी। 9 से भी नहीं कटेगी, फिर 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 4 बचा 49 हो गया, नहीं कटेगी। 13 के पहाड़े में 13 से नहीं, 17 से कट सकती है। 17 चक्कू 68, कितना बचा? 6 बचा, 51, 17 से कट जाएगी। 17 चक्कू 68, कितना बचा? 68, 74 में से 68 घटाया तो कितना बचा? 6, 2 उतारा 62 हो गया। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, फिर कितना बचा? अरे भाग दे के देखते हैं। 7429, 17 चक्कू 68, 6 बचा, 2 उतारा, 17 तियाँ 51, 2 में से गया 1, 6 5 गया 1, 17 7 119। ठीक है, 17 7 119, 437। अगली बार ये संख्या किससे कटेगी? 4 7 4 11 3 14, 19 से कट सकती है। 19 दूना 38, कितना बचा? 5, 19 तियाँ 57, 23 बचा। 23 तो वैसे भी अभाज्य संख्या है, 23 तो किसी दूसरी संख्या से कटने वाली नहीं। 23 तो 23 से ही कटेगी। 23 से कम 23, तो लिख देते हैं अतः अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। 9वां सवाल है 20,570। एकदम बड़ी संख्या आई है 20,570। तो इसमें 0 है तो हो सकता है ये 2 से कट जाए, तो काटते हैं 20,570। तो पहले 2 से ही काटेंगे इसको। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 से तो नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 28, यानी 2 अंक उतरेंगे तो एक 0 लगेगा। 55 25, 55 25, 55 25, 5 सत्ते 35, यानी 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। फिर अब ये किससे कटेगी? 9 दूनी 18, 2 बचा 25, 9 दूनी 18, 9 से नहीं कटेगी।
11, 11 से भाग दे के देखते हैं। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 से कट जाएगी। 11 सत्ते 77, 11 से काटते हैं तो 187 भागफल जाता है। कितना? 187। ये फिर से 11 से कट सकती है। 11 एकम 11, 7 बचा, 11 सत्ते 77, 17, 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो लिख देते हैं, अतः अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। तो इस बार ये तो एक ही एक बार है, 11 दो बार है तो 11 एक पावर 2 गुणा 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। चलिए फिर बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल है 8,74,944। 10वां सवाल है 8,74,944। चलिए फिर इसको काट के देखते हैं। 8,74,944, इसमें तो इकाई का अंक 2 ही है तो 2 से कट सकता है ये। 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से कट जाएगा ये 2 से, तो 2 से फिर से काटिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 17 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 18, तो 0 लगाना पड़ेगा। 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, 13 बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बचाते हैं, 3 उतारा 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर से 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 15 और 3 15, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 1 उतारा 6 उतारा 16 हुआ, 3 15, फिर 3 15, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 15, 3 एकम 3 से फिर से कट जाएगा। 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 25, 3 अट्ठे 24, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या। 3 एकम 3, हाँ 15 बचा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 नेम 27। अगली बार ये संख्या आप किससे कटेगी। 7 दूना 14, 11 बचा, 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14, तो 1 बचा, 11, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 सत्ते 49। फिर से कटेगी 7 हाँ कट जाएगी। 7 तियाँ 21, 7 एकम 7। ओहो, ये तो काफ़ी बड़ी निकल गई। लिखते हैं फिर, अतः अभाज्य गुणनखंड तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो लिख देते हैं 2 की पावर 6, यानी 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 3 कितनी बार है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 7, 31 से काटा ही नहीं, 31 से कम 31, 7 2 बार है, 7 की पावर 2 गुणा 31। देख लीजिए, शायद कैमरे में सामने नहीं आया। 2 6 बार है तो 2 को हमने 6 बार लिख दिया। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो गया। 7 2 बार है तो 7 की पावर 2। 31 एक बार है तो 31 को एक बार लिखा।
यही अभाज्य गुणनखंड है इसके, देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं फिर कोई बचा हो। हाँ, 11वां सवाल है। 11वां अभी है 3825। 3825, तो इसको काट के देखते हैं किससे कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22, 3 सत्ते की 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया बचा 2, 2 तारा 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अगली बार 5 से कटेगा ये। 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से काटो 17 बार जाएगा। 17 से काट दो, 17 एकम 17। तो लिख देते हैं अतः अभाज्य गुणनखंड, तो 3 कितनी बार? 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 2 बार आया है तो 5 की पावर 2, 17 एक बार आया है। तो ये हुए अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हमने 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी 11 संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं और आपको सही से समझाया भी है। अगर कोई भी संख्या सही से या कहीं भी कोई भी पॉइंट सही से समझ में नहीं आया है, डाउट है, तो आपको हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।